हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखते हैं उप्स क्या होता है। ठीक है, सो हमने देखा था कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज क्या फॉलो करती है, उप्स के कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है। कि सी लैंग्वेज में हमने उप्स के कॉन्सेप्ट्स को ऐड किया तो वो बन गई सी प्लस प्लस लैंग्वेज। सो उप्स होता क्या है? सो उप्स क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। ठीक, क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। सो उप्स इज अ प्रोग्रामिंग paradigm बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। उप्स क्या है? एक प्रोग्रामिंग paradigm है जो किसके कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स के। ठीक है, विच कंटेन डेटा एंड फंक्शंस। सो इट हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग द कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स। उप्स कॉन्सेप्ट किस काम में आता है? हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग द कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स, है ना, कि जो कॉम्प्लेक्स जितने भी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स हो गए उनको ऑर्गेनाइज करने में। इम्प्रूविंग द कोड रीयूजेबिलिटी, कि जो कोड है हम उसको बार बार रीयूज कर सके उसमें। एंड स्केलेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी, कि कोड की स्केलेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी बढ़ाने के लिए, तो इसलिए हम यूज करते हैं उप्स। तो उप्स के कॉन्सेप्ट में क्या क्या चीजें आती है अपने पास? आती है क्लास, ऑब्जेक्ट, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, वो सारी चीजें। तो वो देखते हैं वन बाय वन। सो सबसे पहले देखते हैं की कॉन्सेप्ट्स ऑफ उप्स। सो पहला है इसमें क्लास। सो क्लास क्या होती है? सो क्लास है, क्लास इज अ ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग अ ऑब्जेक्ट। कि हमको कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो उसके लिए अगर हमने ब्लूप्रिंट बना के या कोई टेम्पलेट बना के रख लिया तो वो हो गई क्लास। एंड क्लास में क्या होता है? इट डिफाइंस द डेटा। क्लास में क्या होता है? एक तो डेटा होता है जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल्स, एंड बिहेवियर जिसको अपन बोलते हैं फंक्शन। कि कोई डेटा होता है और उस डेटा के अकॉर्डिंग कोई फंक्शंस जो हम डिफाइन करके रख देते हैं। बट जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब वो फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, तब हम डेटा में वैल्यू देंगे, हम सिर्फ अभी डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से समझ में आएगा कि इट इज लाइक अ ब्लू प्रिंट ऑफ अ हाउस। कि कोई हाउस है, हमने उसका नक्शा बना लिया। ठीक है, सो यू कैन यूज द ब्लू प्रिंट टू बिल्ड मल्टीपल हाउसेस। कि हम उस नक्शे का यूज करके बहुत सारे घर बना सकते हैं। ठीक है, बट वो घर थोड़ी ना बना लिया, हमने बनाया सिर्फ नक्शा। तो जैसे नक्शा होता है वैसे हम यूज करते हैं क्लास, कि हमने एक ब्लू प्रिंट बना ली, डिफाइन कर लिया, और बाद में हम जब भी इच्छा होगी तो हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करके और बार बार उसको यूज ले सकते हैं। तो ये चीज होगी, रीयूजेबिलिटी बढ़ा रहा है। तो जैसे ही कि बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट्स हम क्या कर सकते हैं? मल्टीपल हाउस एक साथ बिल्ड कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्लास। अब ये हो गया एग्जाम्पल। जैसे क्लास बनाई हमने कार नाम की। ठीक है, हमने इसको पब्लिक कर दिया और हमने क्या बोलते हैं इसके अंदर दे दिया स्ट्रिंग ब्रांड, है ना। और फिर हमने इसके अंदर फंक्शन बना दिया वो ड्राइव नाम का, और हमने इसको कॉल इसके अंदर प्रिंट करवा दिया कार इज ड्राइविंग, और फंक्शन को एंड करवा दिया। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम बना रहे ऑब्जेक्ट, कि हमने सिर्फ क्लास बना दी, इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, सिर्फ कार नाम की क्लास बनाई। हमने ये नहीं दिया कि कौन सी कार है। अब जैसे अपने पास अलग अलग कार होती है, फॉर्च्यूनर, मर्सिडीज वगैरह, तो उनके जैसे हम अलग अलग ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, बट बार बार हमको कार 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 वो तो नहीं लिखना पड़ेगा ना। तो वो चीज़, तो वैसा होता है ऑब्जेक्ट। सो एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो हमने क्लास बनाई है उसका इंस्टेंस। सो व्हेन ए क्लास इज डिफाइंड, कि जब भी हम क्लास डिफाइन करते हैं, नो मेमोरी इज अलोकेटेड। क्योंकि जब क्लास बना रहे हैं तो कोई मेमोरी अलोकेट नहीं हो रही। जैसे ही हमने मकान का नक्शा बनाया तो कोई ज़मीन थोड़ी चाहिए, हमको नहीं चाहिए। बट जब हम उस नक्शे का यूज़ करके घर बनाएंगे तब हमको ज़मीन चाहिए, तब हमको मेमोरी चाहिए होगी। सो इट अलोकेटेड अंटिल एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, कि जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तभी मेमोरी अलोकेट होगी, वरना कोई मेमोरी अलोकेट नहीं होगी। जैसे लाइक ऑब्जेक्ट इज द एक्चुअल हाउस बिल्ट यूजिंग दैट ब्लूप्रिंट। ठीक है, ये हमने देख लिया एग्जांपल। अब एग्जांपल हो गया कि जो हमने माई कार नाम से वो बनाया था, क्या बोलते क्लास बनाई थी, उसमें हमने बनाया कार, माई कार, और फिर हमने दे दिया जैसे टोयोटो, टोयोटो ब्रांड की जितनी भी कार्स वगैरह होती है वो। तो ये हो गया क्लास और ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट में दो चीजें देख ली, क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होती है। अब अपन देखते हैं इनकैप्सुलेशन क्या होता है। ठीक है, सो इनकैप्सुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ बाइंडिंग द डेटा एंड मेथड्स दैट ऑपरेट ऑन द डेटा विद इन वन यूनिट। ठीक है, कि कोई एक क्लास बना ली हमने, अब इसके जितने भी डेटा या उसके मेथड्स है, उसके फंक्शंस है, उनको हम इनकैप्सुलेट, कि जैसे कैप्सूल होता है ना, हम दवाई लेते हैं तो कैप्सूल क्या होता है? कैप्सूल होता है इसके अंदर अलग अलग मतलब विटामिन वगैरह होते हैं, बट वो थोड़ी ना हमको दिखते हैं, अपने को सिर्फ कैप्सूल दिखता है। तो वैसे बाइंडिंग करना डेटा को। सो एक क्लास के अंदर जितने भी मेथड्स, डेटा वगैरह, उनको बाइंडिंग करके रखना। सो इट ऑल्सो मीन्स रेस्ट्रिक्टिंग डायरेक्ट एक्सेस टू सम कंपोनेंट्स। तो ये वही चीज़ होगी कि कुछ कंपोनेंट्स हमने उनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि यूजर उनको डायरेक्टली एक्सेस ना कर सके, तो वो हो गया इनकैप्सुलेशन। ठीक है, सो इनकैप्सुलेशन क्या हो गया? लाइक अ कैप्सूल या मेडिसिन कीप ऑल द इंग्रेडिएंट इनसाइड अ सील कंटेनर। जैसे कैप्सूल या मेडिसिन में होता है ना कि जितने भी इंग्रेडिएंट्स वगैरह होते हैं वो अंदर होते हैं। यूजर ओनली इंटरेक्ट विद द आउटर शेल, कि यूजर किससे इंटरेक्ट करते हैं? सिर्फ बाहर उनको जो दिखाना चाह रहे हैं वो।
तो वैसे इसलिए अपन यूज़ करते हैं इनकैप्सुलेशन की रेस्ट्रिक्शन के लिए। अब की पॉइंट क्या हो गया इसमें कि यूज़ प्राइवेट डेटा मेंबर्स एंड पब्लिक मेथड टू एक्सेस देम। क्या हो गया कि अपन जो डेटा होता है ना अपना डेटा, उसको तो अपन रखते हैं प्राइवेट, तो उसको कोई यूज़र देख नहीं सकता, छेड़ नहीं सकता। और जो होता है ना मेथड्स या फंक्शंस, उनको हम कर देते हैं पब्लिक। तो पब्लिक मेथड को हर कोई एक्सेस कर रहा है बट उस डेटा को कोई छेड़ नहीं रहा है, तो ऐसे अपन यूज़ करते हैं क्या, डेटा इनकैप्सुलेशन। जैसे हमने क्लास बनाया स्टूडेंट, हमने इसमें जो डेटा वगैरह था उसको तो हमने प्राइवेट कर दिया, और जो इसमें फंक्शन था ना उसको हमने क्या कर दिया, पब्लिक कर दिया। तो ये हो गया इनकैप्सुलेशन। नेक्स्ट अपने पास उप्स के कॉन्सेप्ट में आता है एब्स्ट्रैक्शन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन। सो एब्स्ट्रैक्शन मीन्स शोविंग ओनली एसेंशियल फीचर्स। एब्स्ट्रैक्शन का मीन्स भी वही हो गया कि जो सिर्फ एसेंशियल फीचर्स है ना वही हम शो करेंगे, एंड हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशंस डिटेल, और जो इम्प्लीमेंटेशंस डिटेल वगैरह है ना उनको हाइड करके रखेंगे। जैसे कि व्हेन यू यूज़ एन एटीएम मशीन, कि जब हम एटीएम मशीन यूज़ करता है, ओनली सी द इंटरफेस, वी डोंट नो द इंटरनल वर्किंग। हमको इंटरनल वर्किंग का कोई आइडिया नहीं होता, सिर्फ अपन देखते हैं कि हाँ ऐसे पैसा निकालना है कार्ड से, तो वो चीज़ हो गई। सो सिर्फ हम जो एसेंशियल फीचर्स है ना वही शो करेंगे यूज़र को, बाकी को हम हाइड करके रखेंगे, वो हो गया एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, अब इसमें की पॉइंट क्या है कि यूज़ एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस, कि हम डेटा एब्स्ट्रैक्शन दो के थ्रू अचीव कर सकते हैं, एक तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास से और एक इंटरफेस से, टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब है अपने पास इनहेरिटेंस। ठीक है, नेक्स्ट है इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस क्या होता है, इट अलाउ वन क्लास टू एक्वायर द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ अनदर क्लास। ठीक है, कि कोई एक क्लास है, ये पेरेंट क्लास है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है वो हमने दूसरी क्लास में ले ली, कि बार बार इसमें वो 5 चीज़ें इसकी बार बार यहाँ लिखने से अच्छा ना हम डायरेक्टली इसमें से इसमें ले ली। जैसे पेरेंट से चाइल्ड में वो होता है ना इनहेरिटेंस वगैरह, मतलब कोई फीचर्स वगैरह जीन्स वगैरह ट्रांसफर होते हैं, वैसे ही तो वही चीज़ होगी इनहेरिटेंस, कि एक प्रॉपर्टी को दूसरी क्लास में ट्रांसफॉर्म करना। और जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर जिससे हम ले रहे हैं वो तो होती है पेरेंट क्लास, और जो ले रहा है वो होती है चाइल्ड क्लास। ठीक है, सो इट अलाउ वन क्लास टू एक्वायर द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ अनदर क्लास। जैसे अ चाइल्ड इनहेरिट द कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स, जैसे आई कलर। ठीक है, ये एग्जांपल हो गया। और की पॉइंट क्या होगा, सपोर्ट द कोड रीयूजेबिलिटी, कि एक कोड को हमको बार बार ना लिखना पड़े, इसलिए हम इनहेरिटेंस यूज़ करते हैं। ये उसका एग्जाम्पल हो गया। जैसे एनिमल नाम की क्लास थी, ठीक है, हमने इसमें वॉइड इन नाम का फंक्शन बनाया और हमने प्रिंट करवा दिया ईटिंग। अब हमने डॉग नाम की क्लास बनाई और उसमें वो चीज़ थी ना कि डॉग बार्किंग। ठीक है, बट ये क्या था, डॉग भी एक एनिमल है, तो हमने इससे ये इनहेरिट कर ली प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये हो गया इनहेरिटेंस। फिर है पोलीमॉर्फिज्म। नेक्स्ट, सो पोलीमॉर्फिज्म क्या मीन्स होता है, मेनी फॉर्म्स। पोलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है मेनी फॉर्म्स, कि कोई एक फंक्शन है एक से ज़्यादा फॉर्म हो जिसके। सो फंक्शन बिहेव डिफरेंटली बेस्ड ऑन इनपुट और कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, कि कोई फंक्शन है वो अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, तो वो क्या पोलीमॉर्फिज्म, कि कोई एक फंक्शन है बट उसके अलग अलग बिहेवियर हो। ठीक है, और अपने पास 2 टाइप के पोलीमॉर्फिज्म होता है, एक तो होता है कंपाइल टाइम पोलीमॉर्फिज्म, जो होता है मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, मेथड ओवरलोडिंग की अपने पास एक क्लास है। ठीक है, एक क्लास है, अब हमारी एक क्लास के अंदर सेम नाम के फंक्शंस है। ठीक है, सेम नाम के हमने जैसे सम नाम के 3 फंक्शन बनाए, इसमें तो हमने सिर्फ इंटीजर वैल्यू दे दी, 2 इंटीजर वैल्यू को ऐड करवा दी, इसमें हमने फ्लोटिंग वैल्यू भी दे दी। ठीक है, सम नाम में तो है तो सम ना, बट इसमें इंट वैल्यूज, इसमें फ्लोटिंग में, इसमें इंट और फ्लोट दोनों है। ठीक है, तो वो चीज़ होगी। तो मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है कि एक क्लास में सेम नाम के फंक्शन हो, और एक होता है रन टाइम पोलीमॉर्फिज्म, जिसको अपन बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग, कि अपने पास अलग अलग क्लासेस हो और इस क्लास में सेम नाम का फंक्शन हो। ठीक है, तो वो होता है मेथड ओवरराइडिंग। तो इसी के साथ अपना टॉपिक उप्स के कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। अगर आपको किसी भी टॉपिक या किसी भी सब्जेक्ट में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।